Hello students, welcome to our 100+ Academy. So today we will be discussing our physics test paper 1 of class 8th जिसमें हमारा सिलेबस था बच्चों सम नेचुरल फिनोमिना. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास MCQs थे बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस. बच्चे इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है राइट, जो कि क्या प्रिडिक्ट करती है कि किसी एक ऑब्जेक्ट में चार्ज है या चार्ज नहीं है राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज used to find if an object is charged. ठीक है, which of the following can be charged with static electricity? static electricity से इसमें से कौन चार्ज हो सकता है बच्चों? that is insulator, right? Now question number 3, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, then the glass rod and silk cloth both acquire positive charge. The glass rod becomes positively charged while the silk cloth has a negative charge. Is the correct answer, right? जब हम लोग रब करते हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को, तो बच्चे क्या होता है, जो हमारा ग्लास रॉड होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और हमारा सिल्क क्लॉथ बच्चे नेगेटिवली चार्ज हो जाता है राइट. नाउ फोर्थ, a negatively charged object will attract both positively charged and neutral objects. ठीक है. Now a glass is rubbed against a silk cloth, then the glass rod acquires a positive charge, ठीक है, due to the loss of electrons. अच्छा, ये है क्वेश्चन भाई. The glass is rubbed against a silk cloth, then इन चारों में से पूछ रखा था कि कौन सा सही होगा राइट. नाउ एक बार सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. द ग्लास रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है भाई. द सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इफ दीज टू बॉडीज आर गेन बोथ टू कॉन्टेक्ट इन नेट चार्ज देम इज जीरो. के ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. Which of the following is not a natural phenomena? That is nuclear explosion, right? Nuclear explosion. ये हम खुद करवाते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमिना नहीं है. Now 2 marker question था बच्चे. How will you charge a plastic comb? By the method of friction, right? By the method of friction. So basically we can charge a plastic comb. हम लोग किससे रब करते हैं भाई? अपने हेयर से रब करते हैं राइट. ड्राई हेयर से आप रब कर सकते हो. Upon rubbing it against dry air, the hair transfer electrons to the comb. हेयर क्या करता है बच्चे? ट्रांसफर करता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कॉम्ब पे, एंड जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं प्लास्टिक कॉम्ब के सरफेस से, and hence thereby we can say that electrons will be more in number of the comb, making it negatively charged. Okay, now next what type of charge is present in the earth? Earth is basically बच्चे positively charged, while the earth's surface charge is negatively charged, and whole overall charges in the earth is zero. बेसिकली बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ एक बहुत बड़ा रिजर्वियर ऑफ चार्जेस है, एक ओशन ऑफ चार्जेस है. तभी जब हम लोग लाइटनिंग आती है, लाइटनिंग कंडक्टर पता है ना, जब लाइटनिंग आती है तो सारे के सारे चार्जेस कहाँ जाते हैं, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ जाते हैं, उसका नाम प्रोसेस का क्या था, अर्थिंग. तो सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे ग्राउंड के नीचे जाते हैं राइट. बरीड होता है ना मेटल प्लेट अंदर अर्थ के. क्यों होता है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे कैरी आउट होते हैं वहाँ पे. क्यों? क्योंकि अर्थ में इट्स टाइप ऑफ ओशन. अब ओशन में से 2 बाल्टी पानी निकाल लो या उस पर 2 बाल्टी पानी डाल दो, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा राइट. तो वैसे ही ओशन ऑफ चार्जेस हमारा है अर्थ. ठीक है, तो इसमें से हम उसमें चार्ज दे या उससे चार्ज ले, उसको इतना ऑल ओवर फर्क नहीं पड़ता है. Now, what charges will be acquired by the plastic rod when which is rubbed with fur? So, a negative charge acquired by the plastic rod when it is rubbed with fur. By the rubbing process, the plastic rod gains electrons and gets negatively charged. Static electricity generated when a body charged by rubbing, and it is an imbalance between negative and positive charges. And charged plastic comb can attract small pieces of paper, जो हम लोगों ने एक्टिविटी की थी क्लास में भी. Now next question is, why do signs at petrol stations want people not to use cell phones while filling petrol in their cars? तो बच्चे आपको पता होगा कि आपके जो भी मोबाइल फोन्स हैं वो रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं. वो रेडिएशन समटाइम्स इट कैन कॉज स्पार्क्स, एंड इन अ पेट्रोल पंप एक स्पार्क, एक चिंगारी बहुत होती है पूरे पेट्रोल पंप को जलाने के लिए राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अलाउड. द स्पार्क्स इन कॉन्टेक्ट विद द वेपर्स ऑफ द फ्यूल्स कैन लीड टू द फायर. तो जो भी वेपर्स होते हैं फ्यूल के, उससे क्या पता स्पार्क
निकल जा, और स्पार्क निकलना मतलब बहुत बड़ा धमाका। Why does a plastic comb rubbed with dryer attracted to tiny piece of paper? Again वो friction produce होता है, electrons को energy मिल जाती है heat production से, right? So now due to the electrons they get transferred from the here to the comb, and this negatively charged comb induces a positive charge on the pieces of paper, and as we know that unlike charges attract each other, तो वैसे ही वो plastic comb से वो छोटे छोटे tiny papers attract हो जाते हैं। Now next, a negatively charged object repels another charged object held near it. What is the nature of charge on the other object? ये सिंपल सी बात है बच्चे, that अगर वो रिपेल करेगा तो another object भी कैसा होगा बच्चे, वो भी negatively charged होगा, right? Because we know that like charges repel each other. इस तरीके से आप presentation करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर मैंने, ठीक है? Now write true and false against each other. Like charges attract each other. False, है ना? लाइक चार्जेस तो रिपेल करती है। 14th, a charged glass rod attracts a charged plastic straw, right? True. Lightning conductor cannot protect a building from lightning. अरे भाई उसी के लिए तो बना होता है, right? Now false. Earthquake can be predicted in advance. Yes, it can. Seismic waves होती है हमारे पास, right? तो उससे बन सकता है, ठीक है? तो हमारा क्लास 8 का पेपर जो 60 मार्क का था इन ऑल ओवर साइंस का, वो कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन। प्लीज प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे कि आपके मार्क्स कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी है, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पूरे अच्छे तरीके से आगे डिटेल्ड वीडियो देखेंगे हमारे टेस्ट पेपर सॉल्यूशन की। ओके देन एवरीवन, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए। हेलो बच्चों, तो लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन को, ठीक है? देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। बेटा एग्जॉस्टिबल मतलब जो लिमिटेड है और इनएग्जॉस्टिबल जो लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन दिए हैं अगर, तो उसमें पेट्रोल, डीजल, कोल, पेट्रोलियम, एयर, तो अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो ये जो बी ऑप्शन दिया है जहां पे जो अपने एग्जॉस्टिबल हैं वो कौन कौन से हैं? पेट्रोल, ठीक है? कौन कौन से बेटा? पेट्रोल, डीजल, और ये क्या है 5th नंबर पे फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ठीक है? और इनएग्जॉस्टिबल में क्या आ जाएगा? ठीक है, एयर, वाटर, बेटा ये अनलिमिटेड है, ठीक है? काउ डंग, केक्स एंड सनलाइट, ठीक है? तो ये पहले का आंसर हो गया क्या बेटा? बी पार्ट, ठीक है? फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया बेटा? बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राधिका टुक सम सोडियम बाइकार्बोनेट। बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaSCO3, ठीक है? और conical flaxman set up the apprentices on the given diagram, see added and concentrate। बेटा आप सीरीज में पूरे कॉन्सेप्ट में अगर देखो बेटा तो कौन सी गैस आएगी? तो बेटा यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाएगी, इसको सब हीट करेंगे तो CO2 गैस। और CO2 गैस जो होती है बेटा, द गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इज हैवियर। बेटा एयर से क्या होगी? वो हैवियर होगी, विल एक्सटिंग्विश द कैंडल। तो बेटा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फैमिली कंज्यूम 12 ग्राम ऑफ एलपीजी इन 30 डेज, कैलकुलेट एवरेज एनर्जी। तो बेटा इसका सीधी सी बात है, अगर मैं 12 टोटल डेज कितने हैं? 30, ठीक है? ऊपर कितने हैं? 12 kg है, लेकिन एक्चुअल में मुझे निकालना है 50 kg के लिए, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं 5 6 30, ठीक है? और ये 10 टाइम्स 6 2 जा, ठीक है? तो 20 आ जाएगा। बट ये बेटा जो 20 आएगा ये किलो जूल में आएगा, इसको जूल में करने के लिए 1000 से करेंगे, तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20,000। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड फ्यूल? ठीक है, इट शुड बर्न, बेटा ये बर्न, इट शुड बर्न BURN एट द स्लो रेट इन एयर। बेटा जो ये जो गुड फ्यूल होगा वो ना तो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, बहुत धीमे बर्न होगा, ठीक, मॉडरेट पोजीशन होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई वी आर नॉट एडवाइज नॉट टू स्लीप इन अ रूम। बेटा सीधी सी बात है, तो अगर मैं बात करूं कि जो क्लोज रूम होगा बेटा, क्लोज रूम में क्या होगा, वहां पे जो मेरा कंबशन होगा, ठीक है, वो 100% कंबशन नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, प्रॉपर हम लोग का 100% कंबशन नहीं होगा। तो बेटा जब वो 100% कंबशन नहीं होगा तो वहां पे बनेगी पॉइजनस गैस, जिसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बेटा वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे सांस लेना क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अगर हम लोग उस रूम में रहते हैं तो जान भी जा सकते हैं, ठीक है? तो किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है? क्योंकि वहां पे प्योर जिस तरह से होना चाहिए कंबशन, तो प्रॉपर वे में उस तरह से कंबशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, व्हाई डज ए गोल्ड स्मिथ ब्लो एयर इनटू द केरोसिन लैम्प फ्लेम विद द ब्लो पाइप? बेटा सीधी सी बात है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा अगर वो ब्लो पाइप में
वहां पे एयर नहीं पहुंचाएगा बेटा, तो वहां पे कंबशन जो होगा, कंबशन नहीं हो पाएगा बेटा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर प्योर कंबशन हो जाएगा। जब प्योर कंबशन हो जाएगा पूरी तरीके से ना 100%, तो बेटा क्या हो जाएगा, वहां पे वो जो पार्ट होगा उसका, ठीक है, वो जो बेटा पार्ट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फ्लेम बहुत तेज आएगी और वो पार्ट पूरा हीट कर जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटेस्ट पार्ट। बेटा सीधी सी बात है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि हॉटेस्ट पार्ट का जो कलर होता है वो बेटा होता है ब्लू। क्या होता है बेटा, वो होता है ब्लू। ठीक है, अच्छा, मैच द फॉलोइंग। तो बेटा ये ब्लू है, ये ब्लैक हो जाएगा और ये येलो हो जाएगा मिडिल। और डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू बेटा, अगर 100% कंबशन के लिए 1 किलो जूल को जब हम लोग जलाते हैं तो जो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, और इसका यूनिट क्या होती है, किलो जूल केजी। ठीक है, तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग किसमें क्वेश्चन अगर देखेंगे, थर्ड वाला इससे पहले वाला बेटा, ध्यान से आपको दिखाता हूं, तो अगर ध्यान से देखें तो ठीक है, किलो जूल पर केजी, तो ये यूनिट किसका है, कैलोरीफिक वैल्यू का बेटा। तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी 1 किलो जूल को हीट करने जलने के लिए, वो उसकी होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो किलो जूल पर केजी हो जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आगे तो बेटा आपको पता है जो इनर मोस्ट पार्ट होता है वो ब्लू, मिडिल होता है वो येलो, और आउटर होता है जहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है। ठीक है, याद रखना कंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अबिता एंड रमेश, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट वाटर टेकन इन सेपरेट बीकर्स। बेटा अबिता केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो। बेटा अभी हमने येलो पार्ट, येलो पार्ट क्या है, येलो पार्ट है मेरा जहां पे मिडिल जोन है बेटा, यानी कि पार्शियल कंबशन हो रहा है। कैसा कंबशन हो रहा है, पार्शियल कंबशन हो रहा है। अबिता वाले केस में क्या हो रहा है, वहां पे पार्शियल कंबशन हो रहा। ठीक है, पार्शियल कंबशन हो रहा। बट अगर मैं बात करूंगा इससे पहले, अभी मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे बेटा जो आउटर जोन में ब्लैक, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा किसके केस में, मैं बात करूंगा रमेश के केस में, तो वहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट केसेस हो रहा, और इसके केस में क्या हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे येलो आ रहा। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, जिसके में कंप्लीट कंबशन होगा उसके में वाटर बहुत जल्दी हीट, तो आपको पता चल गया आप किस जिसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है, रमेश वाले केस में उसमें हो जाएगा। बेटा यहाँ कुछ कैलोरीफिक वैल्यू रखी है, कैलोरीफिक मतलब वो 1 किलो जूल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो आप ये सब दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, विच फ्यूल कैन बॉयल द वाटर इन वेसल द फास्टेस्ट। बेटा सीधी सी बात है कि जिसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस वो जल्दी से, तो बेटा टाइप 2 55,000 दिया है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, टाइप 2। नेक्स्ट, विच फ्यूल कैन कॉज एसिड इन कंबशन। बेटा एसिड इन कंबशन में कौन देता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टाइप 1 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 देख लो बेटा CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और टाइप 3 देख लो कार्बन, सबको पता है एसिड में ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल टाइप इज लाइकली टू बी बायोगैस। ठीक है, बायोगैस कौन से होगी बेटा, आपको पता है बायोगैस जो हाइड्रोकार्बन, मेथेन और CO2, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, चलिए हो गया एग्जाम के साथ। अब हम लोग एग्जाम सॉल्व कर दिया है, तो इस तरह से क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। Now turn for your biology section. So our question number 1 is, the male gamete is called the dash. ठीक है, देखो जाइगोट तो आपका फर्स्ट लिविंग सेल होता है, एग इज फीमेल गैमीट। ठीक है, ओवरी क्या है आपके पास, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्पर्म। ठीक है, आंसर इज स्पर्म, स्पर्म इज मेल गैमीट। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। चलो देखो, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ही आपकी क्या हो गई है, इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं फॉर देयर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ प्लांट्स, young ones of animals and plants. Yes, correct. Reproduction is one of the life process of living beings. Yes. Reproduction is of 2 types, sexual and asexual. ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और जो स्टेटमेंट गलत है वही हमारा सही आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज ए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलिंग द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, अ स्कैर्ड रेजिडेंट of 30th floor of a multi-storied building starts climbing down the stairs rapidly. Which
हार्मोन इनिशिएटेड दिस एक्शन, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा है जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ठीक है, जब भी आप हरी होते हो तो देखो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। थायरोक्सिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, एंड ऑक्सीटोसिन फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी, ओके। एक्वेटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, ठीक है। देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में, तो इसका मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। देखो ये विविपेरस विदाउट फर्टिलाइजेशन ये तो होगा ही नहीं, विदाउट तो होगा नहीं, और वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इंटरनल भी नहीं होगा। तो आपके पास आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, ओविपेरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एग ले करेंगे और वहाँ मेल गैमेट फ्यूज करेगा, तो बेसिकली क्या है ये, ओविपेरस, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन होता है कहाँ, विद इन या इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मीडियम जो है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो मोस्टली आपके पास क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर इज द मीडियम। ये किस में होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन, काउ, डॉग एट्सेट्रा, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश है, ठीक है, शार्क है, व्हेल है, ये सब में क्या होता है आपका मेनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ओके। रिप्रोडक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, सबसे पहला तो क्या कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो आपका जो जेनेटिक मेकअप है वो अगली जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी ऑफ जीन पूल के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, असेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशी, ठीक है, एक स्पीशी को आगे कंटिन्यू करना है, इवोल्यूशन करना है, तो आपका क्या होगा, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी जो मैं हूँ या आप हैं, आपके जैसे नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देन क्वेश्चन 7, ऑल मैमल्स विविपेरस। तो हमने क्लास में बताया था कि सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट प्लेटिपस एंड इक्डियनास, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये डकबिल, प्लेटिपस एंड इक्डियनास क्या है, ये ओविपेरस है, मैमल्स होते हुए भी ये क्या है, ओविपेरस, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अमीबा। तो बेसिकली देखो हमने विद डायग्राम ये क्वेश्चन डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है। कंसेप्ट, हाइड्रा में जो ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बडिंग, ठीक है, बडिंग इन केस ऑफ हाइड्रा, and in case of amoeba it's binary fission, तो आपको दोनों को ही एक्सप्लेन करना था, ठीक है। जो बडिंग है इसमें क्या होता है, एक स्मॉल बड और आउटग्रोथ आपकी क्या होती है, वहाँ से अराइज होती है पेरेंट बॉडी से, फिर वो थोड़े टाइम बाद डेवलप हो जाती है और फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाती है अपने पेरेंट बॉडी से, देन वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह सर्वाइव करेगी। बट जो बाइनरी फिशन है अमीबा में, उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट है सिंपली वो क्या हो जाता है, 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। बाय हाइड्रा में क्या है, बाय बडिंग, और अमीबा में क्या होगा आपका, बाय बाइनरी फिशन, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। तो फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। इन केस ऑफ ह्यूमन, देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें आपका फर्स्ट लिविंग सेल क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट लिविंग सेल, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ह्यूमन बींग्स की, तो जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगी वो आपकी होगी फेलोपियन ट्यूब, या फिर उसको बोलेंगे ओविडक्ट, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ठीक है। जो स्पर्म है वो वेजाइना से एंटर करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे कहाँ तक, ओविडक्ट तक, वहाँ इवेंचुअली वो क्या करेंगे, ओवम या फिर एग के साथ फ्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट होने के बाद फिर वो वापस कहाँ आएगा, यूटेरस में। यूटेरस में क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन, और उसके बाद जो जाइगोट है वो फीटस, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो फिर फीटस, ऐसे फिर फर्दर डिवाइड होके आपका ग्रो करेगा, ठीक है। सेलुलर डिवीजन होगा और आपका फर्टिलाइजेशन अचीव होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the terms given below. Okay, amoeba is a dash celled organism, तो yes, single celled organism, ठीक है। it reproduces by asexual reproduction. The process of reproduction begins by the division of its nucleus, ठीक है। nucleus पहले डिवाइड होता है अमीबा में into two. This is followed by the division of its, आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन फिल कर सकते हो, साइटोप्लाज्म या फिर बॉडी। देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, पिछले से पिछले में, जब हाइड्रा और अमीबा का कंपैरिजन कर रहे थे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोलॉजी सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।